गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में लास्ट टाइम हमने 13 लेसन नीति के दोहे कंप्लीट किया था। वह दोहे हमने समझ लिए थे। आज हम यह लेसन के शब्दार्थ और स्वाध्याय की समझ लेंगे। तो आइए हम पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं। यह लेसन के जो शब्दार्थ है वह समझते हैं। तरुवर सो वृक्ष, प्रकाश मीन्स दूसरों के काम, विपत्ति तो आपत्ति, मित तो प्यारा, लघु तो छोटा, तरवारी मीन्स तलवार, दीन सो गरीब, सम तो समान, खिस तो ककड़ी, करुण तो करुए, भुजंग तो सांप, बिगड़ी मीन्स बिगड़ी हुई, थोड़े तो थोड़े, निकसत तो निकलना। अब हम यह लेसन का जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय के प्रश्न समझते हैं। तो स्वाध्याय के प्रश्न में हमें पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 समझना है, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आइए हम सब उत्तर समझते हैं। पहला जो प्रश्न है, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? तो उसका आंसर आएगा, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका आंसर है, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। 4, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? तो उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। यहाँ स्वाध्याय में हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, शीशे क्यों नहीं चाहिए? तो यह जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं करना है। ठीक है, उसके आगे का क्वेश्चन, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? तो मांगने के बारे में रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो समझते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। ठीक है, हमने जो यहाँ समझा है वह विस्तार से यहाँ आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? तो उसका आंसर है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? तो उसका आंसर लिखते हैं, कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचाती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटुवाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है, इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है। वैसी ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। आगे थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम, लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण से समझाते हैं? तो उसका आंसर लिखते हैं, किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दूध में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी है, उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। ठीक है, आगे हमें थर्ड क्वेश्चन जो दिया है
जहाँ आशय स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, क्या समझना है, वो यहाँ हमें लिखना है। तो पहला है क्वेश्चन, रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजिए डारी। तो इसका आंसर है लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है। जो धनवान है वो लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है। गरीबों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे का जो सेकंड क्वेश्चन है कि चंदन विष व्यक्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इसका आंसर है कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधि में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ यह लेसन का स्वाध्याय कंप्लीट किया है।